गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 है टिकट एल्बम। ये जो टिकट एल्बम है मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कलेक्शन करने का, इकट्ठा करने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर एक बच्चा है, वह टिकट होते हैं उनको इकट्ठा करके उनका एक एल्बम तैयार करता है। यह उसका बहुत अच्छा शौक़ है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन के घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवा दिया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। अब ये जो राजप्पा और नागराजन दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर वह जो टिकट एल्बम मतलब एक एल्बम तैयार कर रहे हैं छोटा सा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठा किए हुए हैं। पहले राजप्पा के जो टिकट थे वह सब बच्चों को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आजकल नागराजन का जो एल्बम है वह सबको अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवा दिया था। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के सब देखकर खुश होते। सारे जो लड़के थे वह इसे देखकर खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? क्योंकि उसमें तरह तरह के अलग अलग प्रकार के टिकट लगे हुए थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक होती। उत्सुक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बेचैन रहती कि हमें भी पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। अगवा मतलब सबसे आगे रहती और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। अब ये जो कहानी है इसमें कहा जा रहा है कि जो नागराजन है वो उन्होंने लड़कियों को एल्बम दे दिया और वह शाम तक देखती रही और फिर उसे वापस दे दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब जो दो एल्बम थे, एक राजप्पा के पास था और एक नागराजन के पास। तो नागराजन का एल्बम है वह सभी लड़कियां आपस में देखते रहते और हर समय नागराजन को घेरे रहते। और पहले जो राजप्पा है उसका एल्बम सभी बच्चे देखा करते थे। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेने लेकर निक्कर में जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। चबेने मतलब कुछ चबाने की, कुछ मुंह में चलाने की चीज़, यानी चने वगैरह, मूंगफली वगैरह ऐसा कुछ लेकर जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। कब निकल जाता? स्कूल से आते ही बस्ता कोने में पटक कर। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियाँ मतलब जहाँ जो पैदल चलने का रास्ता है उसे पगडंडियाँ कहते हैं। भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये में। सारे लड़के
ठहाका मार कर हंस पड़े। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई प्यारी चीज़ पैसे से नहीं तोली जाती, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे घर में जो छोटी बच्ची है वो मुझे 30 रुपये में दे दो, क्या तुम दे दोगे? उसी प्रकार जो मेरा एल्बम है मैं भी उसे पैसों में नहीं दे सकता। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे, क्योंकि नागराजन का जो एल्बम था वो कहाँ से आया था? उसके मामा ने उसे सिंगापुर से बनवा कर भिजवाया था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी का मतलब क्या होता है? बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हों तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। अब जो नागराजन है वो कह रहा है, नागराजन और राजप्पा, मतलब राजप्पा सोच रहा है कि मेरा एल्बम उसके एल्बम से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने टिकट नहीं है जितने टिकट मेरे पास हैं। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, मतलब जो नाम लिखा हुआ है इसको तुमने कभी देखा है? अगर इस एल्बम को किसी ने चुरा लिया तो वो कौन होगा? बेशरम होगा। ये किस पे लिखा था? एल्बम के फ्रंट पेज पे, पहले पृष्ठ पर ये सारी चीज़ें लिखी थी। जब तक घास हरी है तब और कलम लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुपचाप रहे और कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। अब ये जो बच्चे हैं आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर जैसे जो नागराजन है उसे अपने एल्बम, अगर उसका एल्बम अगर किसी ने चुरा लिया तो उसे वह चीज़ पसंद नहीं थी। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अब जो बच्चे हैं वो आपस में ही एक दूसरे के एल्बम की तुलना कर रहे हैं, जिसमें राजप्पा और नागराजन हैं। वह एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं किसी के एल्बम को देखकर नहीं जल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। मेरे एल्बम में उसके टिकट की तुलना में मेरे एल्बम में ज़्यादा टिकट हैं, तो इसलिए मेरा एल्बम क्या हुआ? ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो नागराजन है और जो राजप्पा है वो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ये चाह रहे हैं कि हम दोनों, मतलब दोनों ये चाह रहे हैं कि उनके एल्बम में किसकी एल्बम की ज़्यादा बातें कही गई हैं। अरे उसके पास जो टिकट हैं वह है, कहीं तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे ना? कृष्णन ने छेड़ा। अब क्या कह रहा है कि अगर तेरे पास इंडोनेशिया का टिकट है तो वो दिखा दे, तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा एल्बम ज़्यादा अच्छा है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। अब जो कृष्णन है वो बार बार उसे कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास इंडोनेशिया का टिकट है? तो राजप्पा ने कहा अगर मेरे पास इंडोनेशिया का टिकट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास जो टिकट है क्या उसके पास वह टिकट है? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, मतलब लड़के सब एक साथ एक ही गीत अलापने लगे। कोरस का अर्थ क्या होता है? एक ही गीत अलापने लगे। सब उसके जो राजप्पा है उसके एल्बम को क्या कहने लगे? कूड़ा कहने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? अब जो
राजप्पा है उसने तो बूंद बूंद, जैसे मधुमक्खी बूंद बूंद करके रस इकट्ठा करके शहद बनाती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी बूंद बूंद करके मतलब एक एक टिकट इकट्ठा कर करके उसने ये एल्बम तैयार किया था। और जो नागराजन है उसके मामा ने तो सिंगापुर से उसको एल्बम तैयार करके भेजा, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक दिन में उसके पास ये एल्बम आ गया उसमें मशहूर होने में, और मैंने जो एल्बम इकट्ठा किया उन दोनों में बड़ा ही अंतर है। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ना मतलब बहुत परेशान होना, स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी। आमतौर से शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया, मतलब घर में ही रहता है, कहीं पर भी टिकट इकट्ठा करने नहीं जाता है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब जो राजप्पा है वह खुद भी सोचने लगा कि सचमुच क्या ये मेरा जो एल्बम है वो सचमुच कूड़ा हो गया है। तो उसके दिमाग में मतलब, क्योंकि बच्चे उसे कहते हैं कि तुम्हारा एल्बम तो क्या है, कूड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पास वो टिकट नहीं है जो नागराजन के पास में है। धन्यवाद।